इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर आज की टाइम दो कॉन्सेप्ट हैं, समझते हैं, फिर प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन x v एंड t है ना। आपको शायद कुछ प्रॉब्लम्स मिली होंगी है ना, जहां पे x v और a का रिलेशन होगी और टाइम नहीं होगा यहाँ पे, है ना। समझो आप एक बात करेंगे, अगर मुझे वेलोसिटी पता हो, बहुत सही, a इज इक्वल टू dv बाई dt, है ना। लेकिन कभी कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेगी व्हेन ये आप कब लगाओगे, बताओ, क्या आप तब अप्लाई करोगे व्हेन वेलोसिटी इज वेरिएबल, है ना। अगर आपकी वेलोसिटी वेरिएबल है तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे, है ना। और वेलोसिटी किसका वेरिएबल है, टाइम। वेलोसिटी इज वेरिएबल एंड चेंजिंग विद टाइम, यह सबको पता है कि ये करना होता है, ठीक है। अब कभी कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेगी, है ना, जहां पे क्या होगा कि वेलोसिटी वेरिएबल होगी, वेलोसिटी इज वेरिएबल बट नॉट चेंजिंग विद टाइम, चेंजिंग विद एक्स। समझा, मतलब डिस्टेंस ऑफ वेरिएशन यहाँ पे, टाइम के साथ वेरिएशन नहीं है यहाँ पे, वेरिएशन किसके साथ है, डिस्टेंस। जैसा आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। और आपसे कहेगा भाई ऐसा है, एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, तो देखो थोड़ी सी मैथ्स लगी यहाँ पे। तो देखिए मैं एक्सेलेरेशन को क्या लिखूंगा, एक्सेलेरेशन को लिखा जाएगा dv बाई dt, ठीक है। इसको आप dx से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप dx से डिवाइड करोगे, ठीक है। थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं इसको, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, और इस पे साथ देते हैं इसको, पर मुझे टाइम हटाना था, समझ रहे हैं आप। इस पे साथ देते हैं इसको dx बाई dt को, मैं लिख सकता हूं इसको dv बाई dx इनटू dx। कोई डाउट, क्लियर? क्या कहना, थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट किया, मैंने dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड किया, dx बाई dt को अलग कर दिया, ठीक है। अब ये बताइए आप, हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं किया मैंने, इसको dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्यों करना, कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैंने इसको अलग लिख दिया dx बाई dt को। यस बेटा, कुछ नहीं किया, अभी आपको डिस्कनेक्ट हो रहे हो, यहां पे मैंने सिर्फ dx से मल्टीप्लाई किया, ऊपर dx से डिवाइड कर दिया एक्सप्रेशन के फॉर्म में, और मैंने dx बाई dt को एक साथ लिख दिया। आप खुद देखो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकर आप लोग ध्यान से देखिए, शायद बोर्ड के सामने आप दिख रहा होगा आपको। यस, क्लियर है, शान क्लियर है। हाँ, फॉर्मूला बनाने के लिए अब देखो इसके आगे क्या होगा, dx बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ अनुष्का, बोलो। ये वेलोसिटी बन जाएगी dx बाई dt, तो ना फॉर्मूला आ जाएगा a इज इक्वल टू v dv बाई dx। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया है ना। और ये फॉर्मूला कभी यूज करेंगे अगर हमें एक्सेलेरेशन निकालना है और वेलोसिटी किसके साथ निकालना है, एज अ फंक्शन ऑफ x नॉट विद टाइम, ठीक है। तो फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, टू फाइंड एक्सेलेरेशन when velocity is changing with x, है ना।
अगर आपके वेलोसिटी के साथ चेंज हो रही है। तो velocity of a particle, velocity of a particle is changing according to v is equal to 2x। ये पार्टिकल की वेलोसिटी किससे चेंज हो रही है? विद पोजीशन, विद डिस्प्लेसमेंट। फाइंड एक्सेलरेशन एट x is equal to, ठीक है, यहां पे मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ट्राई करेंगे आप और मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। सारे बच्चे इसको ट्राई करें। फाइंड एक्सेलरेशन एट x is equal to, ठीक है, ठीक है, यस। क्या गया डी बाई डी एक्स निकाला है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो a इज इक्वल टू v dv बाई dx है ना? तो मुझे dv बाई dx निकालना पड़ेगा। dv बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 2x which is twice dx by dx which is 2। ये वैल्यू आ गई dv by dx। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो a is equal to v dv by dx और v यहां पे कितना है? v is 2x, so 2x into 2 this is 4x और x की वैल्यू कितनी यहां पे? x is 2, 4 into 2 8। ये क्या एग्जैक्टली? बोलो भाई किसको डाउट हो तो मुझे बताया। इसको आपके सामने बोर्ड पे लिखा है सारा। किसी भी स्टेप पे आपको डाउट है तो आप मुझे बताइए। इंटीग्रेशन भी होगा, ठीक है। अब इसमें एक तरह की प्रॉब्लम और बनती है। ये दोनों एक प्रॉब्लम देख ली है ना? अब इसकी उल्टी प्रॉब्लम बनती है इसमें। इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था? वो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। सेकंड कॉन्सेप्ट ये होता है टू फाइंड वेलोसिटी। एक अच्छा बात नहीं है, अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन दिया है बट टाइम तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट मारेंगे। सबको बताया अगर मुझे एक्सेलरेशन का कुछ लिखा हुआ है लाइक टी स्क्वायर प्लस 2t समथिंग है ना, अभी लिखना नहीं आपको है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे वेलोसिटी बताओ, क्या करेगा? इंटीग्रेट मारेंगे। एक्सेलरेशन वेरिएबल विद टाइम और आप लिखेंगे dv इज इक्वल टू a dt। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं और यहां पे जो भी एक एक्सप्रेशन है उसको पुट करेंगे आप और इंटीग्रेट मारेंगे। फिर हम ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है, बिल्कुल। अब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेगी कि जहां पे a टाइम के साथ नहीं गिवन होगा, a आपको x के साथ गिवन होगा, ठीक है। देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था। टू फाइंड वेलोसिटी, टू फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है, नॉट टाइम, डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। तो देखिए अब आपके पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी आ चुका है। A इज इक्वल टू v dv बाई dx, ठीक है। v dv को एक तरफ कर देंगे, a dx और a किसके साथ वेरिएबल होगा? x के साथ कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा। a का कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस कोई पॉलिनोमियल है ना। ऐसे करेंगे आप, फिर क्या करेंगे बताओ मुझे इसके बाद? अब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे दोनों साइड में है ना, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। दिस v dv दिस a dx और फिर क्या करेंगे? फिर लिमिट्स पुट करेंगे
लिमिट्स कैसे पुट करेंगे? यहां पे किसकी लिमिट लगेगी? डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगेगी, है ना? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, इफ दैट x भी x1, मतलब पहले पार्टिकल x1 में था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v1, फिर ये x2 में चला गया और वेलोसिटी इसकी v2 हो गई। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, वहां से हमें लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। लिखो क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ आएगा। ये तो स्टैंडर्ड मेथड होता है यार, तुम्हें फॉलो करना है ना? इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स को भी डराइव करेंगे, जो कि आपके स्कूल एग्जाम्स में आने वाली है ना? तो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन आएगा। हाँ ये साथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं। नोट्स घर पे पढ़ते रहना भाई, यानी कि कॉपी उठा के रखिए, काइनेमेटिक्स में बहुत सारा है, बहुत सारा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन आप एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल A is equal to, चलो प्रीवियस फॉर्मूला लेते हैं, 2x, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2x, इस पर डिपेंडेंट है x पे, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, और बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन है, बिल्कुल फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी विद x। तो x के साथ इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, ये आप सभी को बताना है। आराम से सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। फाइंड इट्स वेलोसिटी विद x मतलब वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट, है ना? जब मैं आपको x दे दूंगा तो आपसे पूछो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बताइए। स्टार्ट्स फ्रॉम, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल मतलब when x is 0 है, when x is 0। ठीक है, करंट में करवाता हूं यार, बिल्कुल बिल्कुल, सारे बच्चे अच्छे हैं यार। चलो मैं दिलवाता हूं नोट्स, यस चेक करते हैं। नोट शो अभी आप सॉल्व करो, बताओ क्या है। एक्स स्क्वायर एंड एक्स रूट 2 देवांग का है। चलो अच्छा मैं क्वेश्चन ये भी करा देता हूँ, अनुष्का बेटा देखा आपने कॉपी में, v is 2x, बहुत बढ़िया आपने, वेरी गुड। रूट 2x इज राइट आंसर, रूट 2x इज राइट आंसर। देखते हैं, ठीक है? मैं बोल रहा हूं बहुत क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहा है। तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है यार, कि मैंने आपको बोला एक्सेलरेशन 2x है, सही है? जैसा आपका आंसर भी सही है, ठीक है? और मुझे v निकालना है, बिल्कुल सेट पैटर्न है ना? देखो बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड कि मुझे a x के साथ दिया हुआ है, कहीं मेरे दिमाग में चलेगा। सिर्फ एक फॉर्मूला होता है कि जब कभी भी ऐसा होता है तो a इज इक्वल टू क्या लिखते हैं लोग, v dv by dx। कुछ नहीं सोचना, आप इस तरह कंफ्यूज सोच रहे हो आप अटक जाओगे, ठीक है? a is v dv by dx, फिर हमें लिखना होता है v dv is dx। अब ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे चलता है, देन इंटीग्रेशन का साइन पुट करते हैं और लिमिट्स लगाते हैं। चलो v dv इंटीग्रेशन का साइन, a कितना था हमें बताना है, 2x, a is 2x dx, ठीक है? यहाँ पे x की लिमिट करेंगे, यहाँ पे x उधर वाला आपका सही है, यहाँ पे x की लिमिट लगेगी और यहाँ पे x की लगेगी वेलोसिटी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि when x is 0
then velocity is कितनी velocity 0. Finally, when position is x, velocity को v लिख देते हैं, ठीक है। v d की डायरेक्शन आप सबको पता है, this will be v square by 2 and limit from 0 to b, and this is x का डायरेक्शन कितना होता है भाई? x square by 2 होता है ना, तो याद ही हो गया होगा। x square by 2 कैंसिल हो जाएगा, you will get x square, 2 से 2 कैंसिल हो चुका ऑलरेडी, we have 0 to x। लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। यहाँ से पता चलता है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और यहाँ से v की वैल्यू आती है, दिस इज x, ठीक है। इसको रिवर्स करके भी आप देख सकते हो। चलो भाई सब कुछ लिखा हुआ है, किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे पता है। बिल्कुल स्कूल में ऐसे करना है भाई, स्कूल में बिल्कुल ईशान ऐसे करना है, स्कूल में है ये सब, कोई बात नहीं आया ना, ध्यान रखना। ओके ठीक है, चलो संध्या क्लियर है, संदेशा क्लियर है बेटा, उजैफा क्लियर है, उजैफा ने आंसर दे दिया था मुझे, है ना। चलो आगे, अर्नो क्लियर, फटाफट क्लास आ गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टेप पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ, अभी इस पे और क्वेश्चंस कराएंगे आपको, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि हाउ टू डिराइव 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। ये स्कूल में पक्का आएगा, हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में, जब भी एग्जाम्स होंगे, ठीक है। जब भी आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, आप स्कूल जाओगे, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही और आपको आना भी चाहिए। लिखिए आप, बड़ी बड़ी हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। 3 equations of kinematics using method of integration और sec calculus method, ठीक है। तो एक फिगर बनाते हैं पहले, at x is equal to 0, लेकिन यहाँ सारी बात है, इनिशियल वेलोसिटी इज u, मैं लिख रहा हूँ, आप कॉपी में नोट्स पे लिख लेना, इनिशियल वेलोसिटी इज u, x is equal to 0, after traveling to distance x at time t, यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम t पे ही एक्सिस्टेंस पे, एंड इट्स वेलोसिटी इज v। इतनी कहानी मुझे पता है, ठीक है। शुरू में x इक्वल टू 0 पे है और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल velocity is u, final velocity is v in time t, है ना, and displacement is x। यूनिफॉर्मेशन क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन में ड्राइव हो रहा हूं आपको, देखो अब लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। अब बताओ क्या यूज करना है, मैं बताया कि 20 u प्लस 80 होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो भाई a इज इक्वल टू dv बाई dt, है ना। लिखेंगे आप a इज इक्वल टू dv बाई dt, उसके बाद क्या लिखते हो, उसके बाद लिखते हो dv इज a। अब डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस, है ना, या इसको लिखने के बाद ऐसे लिखते हैं, दोनों काम चलेगा। इसके बाद क्या करना होता है, वी हैव टू पुट साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज प्रॉपर लिमिट्स, तो ये इंटीग्रेशन साइन लगाया और लगाई लिमिट। अब आप मुझे बताओ, सारे बच्चे मुझे बताएं, अच्छा एक कांस्टेंट है वेरिएबल, देखो नहीं, अभी जो प्रॉब्लम चीज कर रहे थे वहां पे एक वेरिएबल होता था, कुछ लिखा होता था ना, a स्क्वायर प्लस समथिंग और समथिंग, लेकिन अभी हम किससे डील कर रहे हैं, विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ही आपको पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्या करना पड़ेगा, ये
इंटीग्रेट करेगा बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, बिल्कुल आसान सा है, कुछ है नहीं इसमें। अगर कुछ एक्सप्रेशन होता तो हम इंटीग्रेट भी मारते हैं, है ना। उसको सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं, बिकॉज a इज कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन b। आप सबको पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, इतना लिख देना है। अब मुझे बताओ लिमिट्स क्या लगेगी, टाइम की लिमिट्स और वेलोसिटी की, u to v और यहाँ पे 0 to t, बड़ा ठीक है। so u to 0 नहीं, टाइम की लिमिट बताओ, उसका बिल्कुल सही बोलोगा। टाइम में क्या लिमिट लगेगी और यहाँ पे क्या लिमिट, नहीं इनिशियल वेलोसिटी क्यों लिमिट, u नॉट 0, वी हैव सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, नॉट हो जाएगा। अच्छा जब टाइम 0 था, यहाँ पे मुझे लिमिट किसकी लगेगी, टाइम वेरिएबल है, ठीक है समझे। When time is 0, this velocity is, when time is t, बिल्कुल नॉट 0 डिग्री हो जाएगा, बटा 0 से भी नहीं, मैंने इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको, दिस पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी u, दिस पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी u, तो लिमिट विल बी फ्रॉम u to v, ठीक है। अब मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, b और लिमिट मास लगा u to v, e को बाहर निकाल देते हैं, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा, एंड लिमिट 0 to v। उसके बाद क्या करना होता है, अपर हुजैफा, ये इनिशियल कंडीशंस है, व्हेन x is 0, इनिशियल हुजैफा पूछेंगे सर ये x is 0 क्या लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग ये पार्टिकल ओरिजिन पे है, समझे, इसने x को 0 लिखा है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, मैंने बोला था आपको नोट कर लीजिए सब कुछ, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v आफ्टर टाइम t ट्रैवलिंग थ्रू डिस्टेंस x, ठीक है भाई। लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, जितना सारे बच्चों ने ड्राइव कर लिया होगा, ठीक है। दिस विल बी v माइनस u a, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v इज इक्वल टू u प्लस बस सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको दिक्कत हो बता दो मुझे। हर क्लियर हो गया, सक्षम क्लियर हो गया, सक्षम क्लियर है बेटा, पढ़े आगे तुम्हारी क्लियर है, ठीक है। चलो अब मैं उम्मीद करता हूं, है ना, कि अगली क्वेश्चन आप अपने आप ड्राइव करोगे विदाउट एनी हिंट। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको वेलोसिटी दे दूं और बोलूं डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। अब मैंने आपको दे दिया है कि पार्टिकल की वेलोसिटी u प्लस at है, क्या है, वेरिएबल है कांस्टेंट, वेरिएबल। अब मैं आपको बोलूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी u प्लस at है, तो मुझे इसकी पोजीशन बताओ आफ्टर टाइम t। क्वेश्चन समझ में आएगा, तो जस्ट ट्रीट इट एज अ क्वेश्चन, velocity is u plus at, find position after time t, what is the initial position, x is 0, initial position is x is 0। मुझे लगता है आप सब ड्राइव कर लेंगे सर, इसमें भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल बेटा, एक्सेलेरेशन तो पहुंचा नहीं है, पूरी मोशन में लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल चार भी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, x को vt लिखेंगे। कुर्बानी है यहाँ पे, कुर्बानी की कोई मैसेज नहीं आएगा, चलो भाई देखते हैं। अगर आपको पता है कि वेलोसिटी u प्लस at और ये वेरिएबल है ना, और मैं आपसे पूछूं फाइंड पोजीशन, है ना, फाइंड पोजीशन, आप सबको पता है कि हमें क्या लिखना पड़ता है, ठीक है पूछा, इसको देखेंगे। अभी बताते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, dx को लिखते हैं v dt। भाई सर स्कूल में आएगा, देखो आप लोग v को आप लिखोगे u प्लस at dt, इसका आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही दिया, वही रिजल्ट आएगा हमारा। इसके बाद इसको क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। उससे पहले सबको अलग अलग लिखते हैं, इंटीग्रेशन में हमें हर स्टेप अलग करना होता है। u dt प्लस a e dt इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को बाहर निकालना होता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, just dt प्लस a एंड दिस। यहां तक बताइए किसी बच्चे को डाउट होता हो, ये मैंने सबको अलग अलग किया। अगर कहीं एडिशन में कुछ होता है ना तो उसको इंटीग्रेट मार्कर्स में क्या करते हैं, अलग अलग स्टेप्स में लिख देते हैं, u dt प्लस a dt। लिमिट्स क्या लगेगी बताओ, कैसे फॉलो होता है, लिमिट्स लगेगी यहां भी इसकी लिमिट लगेगी बताओ, राइट। टाइम की लिमिट लगेगी, क्या लगेगी लिमिट, इनिशियल टाइम इज 0 और यहां पे x कितना था शुरू 0। ये कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनी वैल्यू, कभी कभी इस बुक्स में x नॉट लिख देता है, इसको x नॉट लिख देता है, ठीक है। तो मैंने आपको दिया था कि दिस इज 0। आफ्टर टाइम t this x, अच्छा dx का एडिशन कितना आएगा, x 0 to x, u dt का एडिशन कितना आएगा, t है ना, और लिमिट फ्रॉम 0 to t प्लस a, ये कितना है हमारा t स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट upper limit minus lower limit, this will be x minus 0, this is 2 t minus 0 plus a by 2 को बाहर करते हैं and this is t square minus 0, ठीक है। फाइल आपको आंसर लिख करके आ गया, आंसर आ गया आपका x is ut plus half at square, x is ut plus, ठीक है। सर नॉट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है, किसकी, सर नॉट जैसे नॉट होता है, कौन सी, जैसे x नॉट दे रखा है, x नॉट कुछ नहीं, x नॉट मींस नॉट का मतलब जीरो से होता है, नॉट मतलब बिगिनिंग, फिजिक्स में है ना, नॉट का मतलब बिगिनिंग से होता है ना। तो कभी कभी वेलोसिटी को ऐसे बोलते हैं, मतलब कहेगा कि वेलोसिटी इज v नॉट, ये नॉट पड़ता है, नॉट मतलब वही जीरो, जीरो को नॉट भी बोलते हैं ना, कोई वैल्यू नहीं पर्टिकुलर, सिर्फ वो ये शो करता है कि जब उसको कभी एक्स नॉट होता है, कभी v नॉट बोलते हैं, कोई इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है ना। इनिशियली पार्टिकल इज एट x नॉट, तो यहां पे क्या होगा, x माइनस x नॉट आता है, x नॉट होकर चला जाता है ना। तो दिखा देता हूं मैं, आप सोचो आप थर्ड इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हो, उसकी हेल्प करूंगा, a is b divided by dx ना, लास्ट वेक्टर हम पे ड्राइव होता है, उसको ड्राइव करने की कोशिश करिए। अब मैं आपसे एक बात कर रहा था कि सपोज करो यहाँ पे पार्टिकल बिगिनिंग में x is equal to 0 पे नहीं होता, मुझसे बोलता इन द बिगिनिंग पार्टिकल इज एट x1, ठीक है। हाँ चल ये फॉर्मूला आ गया, मैं आपको बोल रहा हूं अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा होता इन द बिगिनिंग पार्टिकल इज नॉट एट ओरिजिन, थोड़ा सा आगे है ना, तो क्या लगता है आपको बताइए, देख लेना आप नोट्स में लिख लेना, इफ इन द बिगिनिंग, इफ इन द बिगिनिंग, हाँ लिमिट चेंज करते ना, अगर वो 0 पे ना होता, बिगिनिंग में कहीं आगे होता ओरिजिन से, तो इन द बिगिनिंग पार्टिकल इज एट x1, तो यहां पे आई विल राइट x1, ठीक है। क्या है बताइए, दिस विल बी x माइनस x1, बिल्कुल बिल्कुल यहां पे x1 पुट कर देते हैं आप, x1 मींस कोई कोऑर्डिनेट यार 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है बताइए, आप जब लिमिट पुट करते हैं तो x माइनस x1 आता, देखिए आप हमारा फॉर्मूला बनता है, क्या बनता, x इज x1 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
भाई क्या सभी को बात समझ आ रही है? बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। अगर पार्टिकल बिगिनिंग में x इक्वल टू 0 पे नहीं होता, आपको बोल देता यार वो x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 4 पे है, तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, x के प्लेस पे x1 पुट कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा। तो आप बुक्स पढ़ोगे, ओके सर आपने तो यहाँ 0 लिखवा दिया, x1 लिखा हुआ है, x0 लिखा हुआ है। तो दिस इज इनिशियल पोजीशन। ये हमारा फॉर्मूला आ गया इसका, ठीक है। चलिए भाई अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, है ना। लिखिए आप थर्ड इक्वेशन। देखो टाइम नहीं है ना, थर्ड इक्वेशन टाइम नहीं होता। क्या होगा, v u और a, है ना। थर्ड इक्वेशन में आपको पता है v स्क्वायर इज क्या, u स्क्वायर प्लस 2s। ये कहानी होगी, टाइम नहीं होता है। तो क्या मुझे a इक्वल टू dv बाई dt यूज करने से कोई फायदा होगा, बताओ? नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम आ रहा है। मुझे क्या करना है, टाइम बढ़ाना है। तो मुझे इसके अलावा सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या करूंगा बताओ? बिल्कुल सही, मैं लूंगा a इज इक्वल टू v dv बाई dx, ठीक है। उसके बाद बहुत काम का फॉर्मूला है, उसके बाद लूंगा v dv is dx। फिर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, प्लस v dv प्लस a dx। अब बताओ लिमिट्स का उसका बताओ। शुरू में x1 लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो यहाँ पे x1 लगा देते हैं। शुरू में x1 लेना, टाइम कितना, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी भैया, तो समझो यहाँ पे साथ वेलोसिटी की लिमिट लगेगी कितनी, u। बाद में कहां पहुंच गया, x पे पहुंच गया, x पे। अब वेलोसिटी कितनी होगी, जस्ट इससे पहले लिख लेना ये लाइन, बिफोर पुटिंग लिमिट। अगर एक क्वेश्चन आपको स्कूल में करना है तो लिमिट्स पुट करने से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन द बिगिनिंग, लिमिट्स पुट करने से जस्ट पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन स्कूल में आता है तो इन द बिगिनिंग पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x1 एंड इट्स स्पीड इज u। इन द बिगिनिंग पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x1 एंड इट्स स्पीड इज u। When particle is at position x, when particle is at position x, its velocity or speed is v, ठीक है। ये लिखने के बाद then you have to put limits। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिखो और ऐसे लिख दिया तो आपके टीचर बोलेंगे भाई ये कहां से लिख दिया, क्या लिख दिया, इससे मार्क्स नहीं मिलेगा ना, ठीक है। You have to explain from x1 to x, from u to v, ठीक है। तो अब आप सबको पता है क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ये वीडियो का इंटीग्रेशन कितना आएगा, दिस v स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लगेगी हमारी कहां से कहां तक, फ्रॉम u to v इज इक्वल टू a बाहर आएगा और dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट x1 to x, तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज a एंड x माइनस x1। यहां से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज ट्वाइस a x माइनस x1। तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a x माइनस x1। ये हमारा फॉर्मूला गया ना। एंड इफ x1 इज 0, if x1 is 0, मतलब अगर मैं बिल्कुल ओरिजिन से चल रहा हूं उस केस में जो मेरा v स्क्वायर हुआ दैट विल बी u स्क्वायर प्लस 2ax। फिर आप देख सकते हो चला इसमें, है ना। किसी बच्चे को डाउट हो मुझे बता दो, ठीक है। इसका बहुत तगड़ा रट्टा मारना है आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे आप इन इक्वेशन को ट्राई करोगे, लिमिट्स रखना आता हो, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, नहीं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या दिक्कत है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में कोई इशू नहीं है ना, किसी भी फॉर्म में लिख के छोड़ दो, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा।
अच्छा, फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स याद है, भूल गए? बताओ। प्लस 2n माइनस 1 है ना। हाँ, डेरिवेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ आपने नया सीखा। बिल्कुल। अरे भाई, ये 3 इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स हो गई। फोर्थ इक्वेशन याद आ रही है किसी को? बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। रुबानी बहुत देर बाद तुमने लिखा कुछ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, इसको बिल्कुल सही शान मेरे को बेटा, है ना। तो आपको याद होगा मैं कैसा ड्राइव करता था उसको, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। बहुत काम का फॉर्मूला तुम्हारे क्या होता है? u प्लस a by 2n minus this is distance traveled in nth second। nth second का मतलब समझते हो ना? एक होता है n seconds और एक क्या होता है n seconds means from the beginning up to n seconds and nth means particular 4 seconds की बात हो रही है, interval of 1 second। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स। अब मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि इसको इंटीग्रेशन से कैसे ड्राइव करेंगे? जैसे मैंने सेकंड इक्वेशन ड्राइव की थी, है ना, उसको ध्यान से देखो, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, जस्ट एक स्लाइड सा चेंज होगा। तो उस डेरिवेशन को बहुत ध्यान से देखिए और सोच के बताइए कि वहां पे क्या ऐसा करें, क्या ऐसा थोड़ा सा चेंज लाए, छोटा सा चेंज है, बहुत छोटा सा, कि हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का। हाँ, लिमिट सब कुछ चेंज आएगा सर टी को 1 ले लो। बिल्कुल बेटा, लिमिट्स में चेंज आएगा। अब लिमिट्स बताओ क्या चेंज आएगा? नहीं, 0 to n लेंगे, ये शाम को सही बोला। 0 to n में तो बेटा स्टार आ जाएगा, फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू n to n। सोचो थोड़ा सा और सोचो, बिल्कुल ट्राई मारते रहो। प्रथम बेटा बिल्कुल सही बोला आपने, 4 भी नहीं, यश आपने सही बोला, मैं नहीं चाह पाया सर। सारे बच्चे मुझे बताएं, करण बिल्कुल सही सोच रहा। व्हाट अबाउट फाइनल लिमिट? जो काफी बच्चे मुझे सही आंसर दे रहे हैं, है ना। नहीं चिंता बेटा, नहीं सक्षम नहीं बेटा, नॉट 0 to n माइनस। चलो अच्छा, पीछे डेरिवेशन देखिए। यू हैव डेरिवेशन, पीछे जाके बेटा भाई आप यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी, है ना। तो लिमिट क्या लगेगी? नहीं 4 की बेटा, नहीं उल्टा बोलो, कुर्बानी सही बोला बेटा आपने। अच्छा, जब हमने लिमिट 0 से, करण बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, जब हमने लिमिट 0 से लगाई थी तो क्या आया था? टोटल डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम 0 to n। तो आप पहले देखिए, मैंने आपको nth सेकंड डिफाइन किया था, अगर आप नोट से करेंगे ना, तो मैंने आपको बताया था nth सेकंड होता क्या है। क्या होता है nth सेकंड? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए व्हाट इज nth सेकंड। क्या होता है ये? इट इज इंटरवल, है ना। ये इंटरवल होता है कौन सा? अनुष्का याद आ रहा है? n माइनस 1 से n के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं nth सेकंड। अगर आप भूल रहे हैं तो आपको बता दूं, जो 0 से 1 सेकंड के बीच का टाइम होगा इसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे क्या बोलेगा? अगर किसी बच्चे को नहीं याद आ रहा है, एक बार और बता दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भूलना नहीं है। तो 0 सेकंड से 1 सेकंड का जो इंटरवल होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेकंड बोलते हैं ना। और 1 सेकंड से जो 2 सेकंड के बीच का इंटरवल होता है उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सेकंड। सिमिलरली 2 से 3 का जो इंटरवल होगा उसको क्या बोलेंगे? दिस इज थर्ड सेकंड। आप देख सकते हो कि अगर मैं n-1 से यूजिंग सेम लॉजिक, अगर मैं लिखूं n-1 to n, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा nth सेकंड। तो जिन बच्चों ने पहले डेरिवेशन क्यों को समझ में आ रहा होगा, क्यों नहीं कि उनको भी समझ में आ रहा होगा। प्रथम आपने आपको सही लिमिट बताई बेटा, ठीक है। n-1 से n, नमस्कार क्लियर, ठीक है। तो टाइम में 0 से n ना लेके, 0 से t ना लेके, इसका लिमिट क्या लगाएंगे? n-1 से n के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आप पूरी डेरिवेशन लिखिए और मैं सिर्फ वो स्टेप लिखूंगा जहां से मुझे काम है ना।
आप प्रॉपर पूरा लिखेंगे तो मैं लिखूंगा dx इज इक्वल टू u dt प्लस a एंड t dt, ठीक है, और dx, ठीक है, when time is n minus 1, when time is n minus 1, the particle is at x n minus 1. देखिए एग्जाम में प्रॉपर लिखना पड़ेगा, है ना, समझ गया? जब पार्टिकल कहां पे है, this is x is equal to 0, t is equal to 0, when time is n minus 1, then particle is at x n minus 1. This is x n minus 1. फिर उसके बाद पार्टिकल कहां पे, ये पार्टिकल x n पे at what time? This particle is at x n at what time? When time is n, then position is x. समझ गया? तो this is x and this n. भाई सारे बच्चे देखें एक बार बोर्ड को ध्यान से देखें. Just look at board and फिगर जो ऊपर बनी है और क्या करस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं दोनों के बीच में. दिस फिगर एंड दिस एक्सप्रेशन क्लियर ना? जब टाइम n-1 था तो मैं ओरिजिन से xn-1 पे था. इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज xn-1 है ना. फिर जब टाइम n हो गया तो कहां पहुंच गया? मैं xn पहुंच गया. तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको क्या बोलते हैं? दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड. चलो भाई इसको इंडेक्शन क्या आएगा? x आएगा दिस xn-1. इस सफिक्स में होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, समझ लो ना, मल्टीप्लाई नहीं, दिस इज xn इज इक्वल टू u and this is t n-1 to n plus a and this is t square by 2 minus 1. लिखिए पहले यहाँ से, फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी. रुबानी क्लियर है? चार भी क्लियर तक? सिंधिया क्लियर हो रहा है? कुछ और ही बातें समझ आ रही है आपको? कुछ थोड़ा सा आपका मिसिंग है एक्चुअली, है ना, बट इतना मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा. ठीक है, चलो अब क्या है भाई, यहाँ लेफ्ट में क्या है? This will be xn minus xn minus 1. This is u upper limit minus lower limit plus a by 2 n square minus n. इसका देखिए भाई ये स्टेप आ जाएगा. फॉलो करें. बस अपर लेवल क्लास को ऑर्बिट करनी मैंने, ठीक है. इसको क्या लिखेंगे? ये क्या होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड. ये होगा, इसको sn लिख देते हैं. लेट्स राइट sn. ये डिस्टेंस है, दिस इज sn. sn इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? u और अंदर ये बना जाएगा मेरे हिसाब से 1 प्लस a by 2 एंड दिस आप सॉल्व कर लेना और स्क्वायर को ओपन करके दिस विल बी 2 माइनस 1. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ गया. दिस इज 2 प्लस a by 2 2 माइनस 1. दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है to derive fourth equation of kinematics using method of इंटीग्रेशन. तो ऐसे आप इसको डिराइव कर सकते हैं. इसको डाउट है भाई बता दो मुझे, मैं समझा देता हूं. अगर आपको डाउट होगा तो 10 लोगों को और डाउट होगा. ये मत सोचना कि सबको समझ में आ रहा है तो कुछ पूछ नहीं रहा है. ठीक है, इफ एनी डाउट पूछो. दिमाग क्लियर है? संदेशा नहीं बोली, संदेशा क्लियर है? लास्ट स्टेप में हमें बोलो कहां डाउट हो गया यार. उसको ऐसा लिख दिया ना डिस्टेंस को बस, और इसको रिस्पेक्ट देने के लिए. बेटा लिमिट, अब आप देखो लिमिट उसको नहीं समझना है जिसको. बाबा यहां पे क्या दिक्कत हो गया? ये राइट साइड में किसी का दिक्कत है बताओ. चलो
और बेटा मुझे बेस लगा किसी बार डाउट है, अभी इसको समझने की कोशिश करो एक बार, ठीक है। कुछ मत तीन छोटे मोटे प्रॉब्लम हो ही नहीं इसकी पेन के लिए, ठीक है। चलो ओके, चलो भाई ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें जितने में आज की हैं, ठीक है। अब कुछ थोड़े से मुश्किल से क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ, ठीक है। किसी को बताना मत यार, ओके बता, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ओके बता। तो यहां पे दिया हुआ है इन क्वेश्चन नंबर 20 एक्सेलरेशन इज माइनस के वाई और इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट। बच्चों का होम क्या है, उनको 81 सॉल्व करना है। इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है शुरुआत में जो आपकी वेलोसिटी है, जब व्हेन y इज 0। अब आप देखो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट व्हेन y इज 0 और आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट। जैसे मुझे a दिखेगा, एक्सेलरेशन दिखेगा, वेलोसिटी दिखेगी और डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ x और y। इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y एक्सिस इट विल बी y, इफ मूविंग अलोंग x तो इट विल बी x, ठीक है। अभी y दिया है, जैसे मुझे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिखेगा और कुछ वेरिएबल सा दिखेगा, तो वो क्वेश्चन सीधे सीधे किसमें हो जाता है, वो इंटीग्रेशन क्वेश्चन होता है। दिस इज a इज इक्वल टू v dv by dy, ठीक है। फिर आपको पता है यू राइट v dv एंड यू राइट a dy, तो कुछ स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है। फिर v dv is माइनस के y dy। देख समझे, एक को मैंने पुट कर दिया माइनस के y, साइन लगा दिया। व्हेन y इज 0, जब y शुरू में 0 है, आपकी वेलोसिटी है v नॉट। थोड़ी देर के बाद आपकी वेलोसिटी हो चुकी है v और आपकी पोजीशन हो चुकी है y। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप पढ़िए एक बार, है ना। क्वेश्चन बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग वेलोसिटी इज v नॉट एंड फाइंड वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट। जब मेरा डिस्प्लेसमेंट y हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताना है, ठीक है। दिस इज v स्क्वायर बाय 2 from v naught to p. This is minus k and this is y square by 2 and from 0 to pi. Upper limit minus lower limit. This is minus k y square by 2. यहाँ लिमिट आ जाता है, बाहर आ जाएगा y square and 0 square, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस b नॉट स्क्वायर इज माइनस के वाई स्क्वायर, b स्क्वायर इज b नॉट स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ये सॉल्यूशन है, देखते हैं किसको दिक्कत है तो मुझे पता है। b नॉट स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर 81 नहीं हो पा रहा है, अच्छा भी देखते हैं, 81 हो जाएगा, ट्राई करो। क्या है 81 में, वो a को क्या लिखोगे, यूडी बाई dx 81 में कर। चलो 81 करवा दो, दिमाग का 81 का ही आ रहा है। किसी एक बच्चे ने सॉल्व कर दिया तो मैं आंसर बता दूं 81 का, चेक इट, है ना। अनुष्का अपने क्वेश्चन का आंसर बता दो, 81 था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, नया क्वेश्चन हमारे a is a particle is starting from rest, its acceleration at instant t is a is equal to 10 by v plus 1, ठीक है। मुझे a की वैल्यू गिवन है 10 by v plus 1, ये गिवन है क्वेश्चन में। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इसका u 0 हो गया ना,
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब हो गया u इज 0। आपको बता रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 15 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? आगे आंसर क्लियर है? आंसर नहीं है, क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट व्हाट टाइम व्हेन वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट कितनी होना है? 15 मीटर पर सेकंड। ये हमारे क्वेश्चन है, दिस इज एक्सेलरेशन है ना, और हमें पता करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, किसकी बात है वो नहीं बताओ। एक्सप्रेशन में क्या गिवन है मुझे? एक्सप्रेशन में मुझे a गिवन है, b गिवन है, क्या पूछ रहा है? x पूछ रहा है। मैं समझ जाऊंगा कि इसमें क्या करना है। बिल्कुल, कोई और हमारे पास तरीका नहीं है। a इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? v डिवाइड बाय dx। a को लिखते हैं v डिवाइड बाय dx एंड दिस v dv by dx is equal to 10 upon v plus। अब कल मैंने आपको कैसे क्वेश्चन बताया था, अगर कहीं पे dx और dt है और सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है, क्या करना पड़ता है आपको? सर v को d की साइड, बिल्कुल, dv की साइड में सारे v लाने पड़ेंगे और dx की साइड में सारे x। उधर भाई ये आंसर है, समझ लो आप लोग क्या बोला मैंने। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे, उल्टा उल्टा हो गया है, तो उल्टा उल्टा को सीधा करना पड़ेगा। सीधा करने का मतलब है कि सारे वेलोसिटी वाले टर्म एक तरफ और सारे डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म एक तरफ। अब यहाँ काफी बच्चों को दिक्कत आती है, अब यहाँ इंटीग्रेट नहीं मार सकते ना, क्या हमेशा dv ऊपर आता है। कुछ बातें ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन में dv हमेशा ऊपर आएगा, dx हमेशा ऊपर आएगा, कभी dx नीचे नहीं होता। इंटीग्रेशन में dx हमेशा ऊपर ही तो आता है, कभी 1/में dx तो होता नहीं ना, 1/में dv होता है। हमें सोचना है कि dv ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, dx भी न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? v dv, और इसको भी इधर ले आते हैं, सारे v के टर्म में एक तरफ लाने हैं। ठीक है, एंड दिस इज 10 dx। आप मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, तो v स्क्वायर प्लस p इंटू dv एंड दिस इज 10 को बाहर करते हैं एंड दिस इंटीग्रेशन dx। बोलो भाई, बस यही थोड़ा सा यही चेक करता है, यही आप थोड़ा गड़बड़ कर रहे होगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बार ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे आपको सब वेरिएबल्स इधर उधर दिखेंगे। तो हमें समझ आना है कि अगर मैं dv और dx में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो dv के साथ में सारा v आ जाना चाहिए और dx की साइड में सारा x चला जाना चाहिए। ठीक है, हाँ बस वो शुरू में एक बार लिख दिया, फिर वो दिक्कत नहीं। अब मुझे लगता है आपको दिक्कत होगी, लिमिट लगा देते हैं। बताओ शुरू में कहां बताइए, लिमिट बताओ कशिश, लिमिट बताओ क्या है शुरू में, कहां बताइए? 0 में बताओ। शुरू में वेलोसिटी कितनी बताओ? 0 थी, बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 15 हो चुकी है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? x को मैं यहाँ पे x, ये मुझे फाइंड करना है। तो v स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसको अलग करना है, v स्क्वायर डी फ्रॉम 0 to 15 प्लस v dv फ्रॉम 0 to 15 is equal to 10 और dx का इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dx will be x and limit from 0 to x। क्या है इसका इंटीग्रेशन? दिस इज v क्यूब बाय 3। कैलकुलेशन आपके हाथ में, फ्रॉम 0 to 15 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? v स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 15 is equal to 10 and this x minus 0। देखिए भाई ये सब लिखा होगा आपके सामने, देखिए आपको ठीक है, हो जाएगा बेटा, सही है बिल्कुल। ये ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन आगे आंसर ए इज राइट ऑप्शन। अब ये लोग काइनेटिक्स का लेवल 1 डिस्कस करें, जब एक बार सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे ना, फिर सिंगेज में बहुत भारी भारी प्रॉब्लम्स नहीं आपको देखना, इसको हम धीरे करेंगे। ठीक है, अभी हमारा ग्राफ का टॉपिक है, तो हमारा सारा बेसिक हो गया है। हमने डिस्प्लेसमेंट देख लिया, डिस्टेंस देख लिया, वेलोसिटी है ना, हमने इंटीग्रेशन देख लिया है।
हमारा ग्राफ का टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद से दोबारा से फिर हम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को उठाएंगे। जो आपने देखा होगा सिंगेज में पीछे काफी सॉल्व एग्जांपल्स काफी कॉम्प्लेक्स भी बने। हाँ वो भी कराऊंगा प्रॉब्लम्स, अपने कराऊंगा साइड प्रॉब्लम्स, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सीख लेते हैं, ग्राफ सीख लेते हैं, फिर दोबारा से आएंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट मोशन में, दोबारा इन प्रॉब्लम्स पे दोबारा आएंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो मीटिंग ओवर हुई।